चलिए आज जो है हम लोग लाइफ साइंस यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन करेंगे। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो एएनएम और ड्रेसर दोनों के लिए, एएनएम जीएनएम के लिए भी है। ठीक है, ये तीनों में जो है यहाँ पे सेम ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सी रक्त कोशिका एंटीबॉडी का स्राव करती है? ठीक है, कौन सी जो रक्त कोशिका है जो एंटीबॉडी का स्राव करती है, डेट मीन्स एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसिनोफिल, मेनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबॉडी का निर्माण करती है लिम्फोसाइट ही। ठीक है, जिससे हमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमें जो है बीमारी से बचाती है, बीमार होने से बचाती है हमें। ठीक है, जो भी हमारे वातावरण में बैक्टीरिया, जो भी वायरस है, उससे हमें क्या होती है, लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ये लिम्फोसाइट क्या है ना कि लिम्फोसाइट जो है एक WBC का एक टाइप ही है। ठीक है, जो कि हमें जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, ये क्या करती है, हमारे शरीर में WBC क्यों बढ़ जाता है? WBC जो है, सॉरी यहाँ पे WBC, ठीक है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, तो ये क्यों बढ़ जाती है किसी किसी के शरीर में जो है, जब आप लोग CBC करवाइएगा तो CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें सारा कुछ आप लोग का जो है काउंट बता देता है, RBC कितना है, WBC कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, सारा कुछ जितना भी ब्लड में है, सारा A to Z इंफॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन सारा कुछ मिल जाता है CBC में। तो WBC क्यों बढ़ जाता है हमारे बॉडी में? क्यों WBC का निर्माण क्यों होता है, किस लिए होता है हमारे बॉडी में? WBC का क्या काम है? जो भी बाहर की जो भी बैक्टीरिया वायरस उससे फाइट करना। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी WBC है उसका काम ही है हमें रक्षा प्रदान करना। ठीक है, बॉडी गार्ड का काम करता है। ठीक है, बॉडी गार्ड का जो भी बाहरी गुंडे होते हैं ना, उससे हमारी रक्षा करता है, उससे लड़ाई करता है। और जो दोनों के बीच लड़ाई होती है तो WBC जैसे कि जो वहाँ पे उसका क्या होगा कि दुश्मन होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, जो भी हो, तो जितना जो है वहाँ पे दोनों लोग फाइट करेगा तो जो जीतेगा उसका ही राज होगा। अगर WBC जीत गए तो फिर हम जीत गए, हमें बीमारी नहीं होगी। अगर वो रोग प्रतिरोधक कारक जीत गया तो वो हमें बीमारी हो जाती है। तो WBC की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब बाहर से हमें जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस जो है प्रवेश करेंगे तो WBC क्या करता है, उससे फाइट करता है और WBC की संख्या उस टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी हमें खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो, कुछ भी हो, तो उस टाइम WBC क्या करते रहता है, फाइट करते रहता है उससे। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम WBC बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए इसका स्पष्टीकरण हम लोग जान लेते हैं। देखिए, लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। लिम्फोसाइट दो मुख्य प्रकार के होते हैं, B और T। ठीक है, B कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती है जिनका उपयोग हमलावर बैक्टीरिया, वायरस और विषाक्त पदार्थों पर हमला करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लिम्फोसाइट की जो B कोशिका है इसी का उपयोग किया जाता है, एंटीबॉडी का उत्पादन ये करती है, जिससे कि क्या होता है, हमें जो भी बैक्टीरिया वायरस होती है उससे हमें रक्षा और बचाव करती है ये B कोशिका। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रक्त के थक्का के लिए आवश्यक विटामिन पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन जो है हमें हमारे बॉडी में रक्त की थक्का बनाने में मदद करते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है विटामिन के, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो आप सभी लोग जो है कमेंट करके बताइएगा इसमें क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा विटामिन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। जब भी हमारी उंगली या फिर कहीं कट जाता है, वहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो विटामिन के कमी के कारण ही वहाँ पे रक्त जल्दी से नहीं थक्का बन पाता है, यानी कि ब्लीडिंग जो है वो होते रहती है। अगर विटामिन के हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहती है तो रक्त का थक्का जो है जितना टाइम होता है, आप लोग बताइए कितने मिनट में रक्त का थक्का जो है वो जम पाता है। ठीक है, तो किस किस विटामिन के कारण जम पाता है? विटामिन के कारण। ठीक है, 2 से 5 मिनट में जो भी ब्लड होता है वहाँ पे ब्लीडिंग होना जो है वहाँ पे रुक जाता है। तो 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है यानी कि विटामिन के की कमी है। और सब भी बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, लेकिन विटामिन के कमी के कारण भी रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, चलिए विटामिन के का उपयोग शरीर द्वारा रक्त के थक्के को बनाने में मदद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वारफेरिन का उपयोग रक्त के थक्के को धीमा करने के लिए किया जाता है। रक्त के थक्के में मदद करने के लिए विटामिन के वारफेरिन की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। विटामिन के जो है यहाँ पे देखिए वारफेरिन जो है किस लिए यूज किया जाता है? रक्त के थक्के को धीमा करने के लिए। ठीक है, तो जब ये वारफेरिन का उपयोग किया जाता है रक्त के थक्का को धीमा करने के लिए, तो जो रक्त का थक्का ये धीमा कर देगा। तो विटामिन के का इसका जो है काम विपरीत है एकदम। वारफेरिन का एकदम उल्टा है विटामिन के का काम। विटामिन के क्या करता है कि रक्त का थक्का जमा देता है कि, लेकिन वारफेरिन क्या करता है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, रक्त के थक्के को जमने में जो है वो काम समय जो है कम करता है, यानी कि रक्त के थक्के को जमने में ये जमने नहीं देता है। वारफेरिन रक्त को जमने नहीं देता, यानी थक्का बनने नहीं देता है। ठीक है, चलिए 228 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन एक डैश है। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्रजनन वर्णक, श्वसन वर्णक, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो आप सभी को पता है ये तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रजनन वर्णक नहीं है, बल्कि ये श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक वर्णक यानी वर्णक श्वसन वर्णक क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही O2 यानी कि ऑक्सीजन का वहन करता है हमारे शरीर में। ठीक है, इसीलिए इसको श्वसन वर्णक बोला जाता है। चलिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसी में एक प्रोटीन है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। कम हीमोग्लोबिन की संख्या एनीमिया का संकेत देती है। ठीक है, एनीमिया का संकेत देती है, यानी कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है किस में पाया जाता है? आरबीसी में। ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिका। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो भी पूछ ली जाती है। यहाँ पे 12 से जो है 14 नॉर्मल होती है फीमेल में। ठीक है, ग्राम पर डीएल इसका मात्रक है 12 से 14 ग्राम पर डीएल। और मेल में होता है यहाँ पे 14 से 16 ग्राम पर डीएल। ठीक है, मेल में।
तो याद रखिएगा, अगर 12 से कम है यानी कि वो महिला एनीमिक है, अगर 14 से कम किसी मेल में है हीमोग्लोबिन यानी कि जो है वो मेल जो है एनीमिक है। आप सभी अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आप लोग का कितना कितना हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए, ठीक है। दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण, ठीक है।
और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्दी ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस थक्के कारक की अनुपस्थिति हीमोफीलिया ए की ओर ले जाती है? यानी यहाँ पे देखिए किस जो है फैक्टर के कारण, यहाँ पे जो है यहाँ ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है किस फैक्टर के कारण हीमोफीलिया ए हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है फैक्टर 7 और ऑप्शन बी है फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10। तो यहाँ पे जो है फैक्टर 8 के कारण जो है यहाँ पे हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। हीमोफीलिया जो रोग है ये एक आनुवांशिक रोग भी है, यानी कि जेनेटिक जो है डिजीज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, अगर कोई कट गया तो वहाँ पे रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं, ब्लीडिंग जो है वो रुकेगी ही नहीं, जल्दी से रुकती ही नहीं है। तो जो हमारे बॉडी में फैक्टर 8 होता है ना, एक्स क्रोमोसोम पे ये पाया जाता है। फैक्टर 8 जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है और इसी फैक्टर की अनुपस्थिति के कारण हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो इसीलिए इसको जो है आनुवांशिक रोग बोलते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, हीमोफीलिया जो रोग होता है वो ज़्यादातर जो है मतलब मेल में होता है, ठीक है।
रेयर में ही फीमेल में ये होता है। लेकिन हीमोफीलिया जो रोग होता है, रोग की वाहक कौन होती है? फीमेल होती है, ठीक है। इस रोग की वाहक कौन होती है? फीमेल। लेकिन इसका शिकार कौन हो जाता है? बेचारा मेल इसका शिकार हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि फीमेल को हीमोफीलिया नहीं हो सकती है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन रेयर केस में। लेकिन इसकी जो वाहक होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है फीमेल ही होती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब रोग की वाहक कौन होती है? फीमेल मच्छर होती है, ठीक है। वैसे ही हीमोफीलिया रोग की वाहक भी एक फीमेल ही होती है, ठीक है। ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 230 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त के थक्के कौन रोकता है? यानी कि जो है हमें तो बाहर रक्त जमा हुआ, जब बाहर ब्लड निकले तो हमें क्या चाहिए कि वो ब्लड जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, जम जाए। लेकिन रक्त के अगर हमारे बॉडी के अंदर रक्त जम जाए तो फिर ये मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और नहीं जमना चाहिए। और नहीं जमता है तो थक्का नहीं बनता है। किस कारण से? किसके कारण से? ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है हिपेरिन, सेरोटोनिन, फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिन, ठीक है। तो नहीं जमने का कारण है हेपेरिन, ठीक है। तो हेपेरिन के कारण ही हमारे रक्त वाहिकाओं के अंदर जो ब्लड होती है वो थक्का नहीं बन पाती है, ठीक है। चलिए, हेपेरिन एक थक्का रोधी है जो रक्त के थक्के के गठन को रोकता है। इसका उपयोग नसों, धमनियों या फेफड़ों में रक्त के थक्के का इलाज किया जाता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 231 नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती डैश द्वारा की जाती है, ठीक है। किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग जो है लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी की संख्या हम लोग काउंट करते हैं? आरबीसी की संख्या कितनी होती है नॉर्मल, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है इलेक्ट्रोग्राम, एस्फिग्नोमैनोमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, हीमोसाइटोमीटर। चलिए इसका पिक्चर आप लोग को दिखा देते हैं कि आखिर हीमो जो साइटोमीटर है वो कैसा दिखता है। इसका काम क्या है? देखिए हीमोसाइटोमीटर का आरबीसी की काउंट करना, गिनती करना। देखिए ये रहा यहाँ पे हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। इसी से क्या किया जाता है? आरबीसी की संख्या काउंट किया जाता है। यहाँ पे ये बॉक्स बॉक्स टाइप का बनाया जाता है। इसी में ब्लड जो है, ब्लड की जो कणिका होती है उससे पता चल जाता है कि आरबीसी की संख्या जो है वो कितनी है। चलिए देखिए, हीमोसाइटोमीटर एक उपकरण है जिसे रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए डिजाइन और उपयोग किया जाता है। इसका आविष्कार लुईस चार्ल्स मालासेज ने किया था, ठीक है। जो हीमोसाइटोमीटर है जिसे हमें क्या ज्ञात करते हैं? हम क्या ज्ञात करते हैं? आरबीसी। इसके आविष्कारक कौन है? चार्ल्स मालासेज, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 232 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त आसुत जल की तुलना में 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है, ये वाक्य सत्य है या असत्य? तो जी हाँ, ये बिल्कुल जो है सत्य है, राइट है। 100% शुद्ध रक्त जो है यहाँ पे ये आसुत जल की 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है, और ये बात 100% क्या है? राइट है। चलिए यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं। जब हेमोटोक्रिट 60% या 70% तक बढ़ जाता है, जो रक्त की चिपचिपाहट पानी की तुलना में से 5 से 6 गुना अधिक हो सकती है। बात ये है कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रक्त में चिपचिपाहट किसकी
किसके कारण होती है? तो हेमेटोक्रीट, ठीक है, हेमेटोक्रीट के कारण ही क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो चिपचिपा होता है और प्रवाह के प्रतिरोध में वृद्धि के कारण रक्त वाहिकाओं के माध्यम से इसका प्रवाह बहुत धीमा होता है। जाहिर सी बात है, जो जितनी जो है चिपचिपी पदार्थ होगी उसका जो है क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा और उसका प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 233 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में सच्ची, झूठी और तैरती पसलियों की संख्या कितनी कितनी है? मनुष्य में सच्ची यानी कि ट्रू रिब्स की संख्या कितनी है? फॉल्स पेल्विक सॉरी बोल रहे हैं, रिब्स की संख्या कितनी है? और फ्लोटिंग रिब्स की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे 6 2 3 7 2 4 6 3 4 7 3 2। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 732। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 732, याद रखिएगा। यहाँ पे पहले सच बोलना है, उसके बाद झूठ और उसके बाद दोनों को तैरा देना है। ठीक है, 732 ऐसे भी याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, सच, उसके बाद झूठ, उसके बाद उसको जो है नाव बनाकर तैरा देंगे 732। ठीक है, चलिए इसको फिगर में देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आप लोगों का रिब्स यानी कि पसली। ठीक है, ये हो गया पसली और ये होता है एस्टर्नम। ठीक है, ये बीच वाला इसी से जो है जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे ट्रू रिब्स देखिए, यहाँ पे 1 से यहाँ पे 7 तक का जो भी रिब्स है वो ट्रू रिब्स होता है। ट्रू रिब्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है एस्टर्नम से जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये रहा 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। ये जितना भी 1 से लेकर के 7 तक की जितनी रिब्स है ये एस्टर्नम से जुड़ी रहती है, इसीलिए इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। और फिर 8 से लेकर के 12 तक जो होती है ना रिब्स, ये एस्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ी रहती है, बल्कि ये ट्रू जो रिब्स होते हैं उसी से अटैच होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऐसे होते हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, 2 रिब्स ऐसे होते हैं जो कि अटैच नहीं होते, ऐसे ही फ्लोटिंग, इसीलिए इसको तो बोलते हैं क्योंकि ये किसी से अटैच नहीं रहता है। ठीक है, अगर आप लोग से ये भी पूछे कि कितने टाइप्स के रिब्स होते हैं यानी पसली, तो 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। अगर संख्या पूछे तो अगर पेयर में यानी जोड़ा में पूछे तो 12 जोड़ा, 12 पेयर्स, और संख्या में पूछे तो 24 रिब्स संख्या यहाँ पे। ठीक है, देखिए, इसको फ्लोटिंग रिब्स की इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तो ना किसी रिब्स से ना एस्टर्नम से जुड़ी होती है, ये ऐसे ही होती है। ठीक है, ऐसे अकेले, इसीलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। और ये जो फॉल्स रिब्स होते हैं ये एस्टर्नम से ना जुड़ करके किसी न किसी ट्रू रिब्स से जुड़ी रहती है, इसीलिए इसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और ट्रू रिब्स 1 से लेकर के 7 तक के ये एस्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। आप लोग से देखिए, जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आप लोग जो है आंसर ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे सच्ची पसलियाँ 7, झूठी 3 और यहाँ पे तैरती पसलियाँ 2 होती है। ठीक है, ये सब जो है जोड़ों में होती है, क्योंकि अभी हम लोग फिगर में देखे इधर से भी दोनों तरफ से आ रही थी, तो ये जोड़ा में हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े। ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है,
तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।